अध्याय 3 स्टॉक तथा भगवान। मैं साधना में इतना अधिक समय व्यतीत करता गया, ज्योतिष का उतना ही आलोचक बनता गया। ज्योतिष केवल 12 राशियों और 9 ग्रहों पर केंद्रित था, जबकि मेरी साधना ने मुझे एक विराट और अनंत आंतरिक विश्व के अस्तित्व के प्रति चैतन्य कर दिया था। मैं यह देखने लगा था कि किस तरह मैं और मेरे आसपास का प्रत्येक व्यक्ति पूरी तरह से ब्रह्मांड की एक प्राकृतिक मात्रा है। यदि ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं, तो हमारे शरीर में भी असंख्य कोश हैं। यदि वहाँ सूर्य और चंद्रमा है, तो यहाँ भी सांस लेने की और तथा चंद्र प्रणाली है। यदि पृथ्वी पर 70% जल है, तो हमारे शरीर में भी 70% जल है। रहस्यमय तारों की तरह चमकते हुए जब असंख्य ग्रह खुली आंखों से भी दिखाई आते हैं, तो मैं यह कैसे विश्वास करूं कि हमारे जीवन को केवल 9 ग्रह ही प्रभावित करते हैं। और फिर इन 9 ग्रहों के साथ जिन पर ज्योतिष बल देता है, यह विचित्र सी बात है कि जिसमें पृथ्वी को शामिल ही नहीं किया गया है। 2 ग्रहों राहु और केतु का तो सौर मंडल में अस्तित्व तक नहीं है। दूसरी ओर चंद्रमा को ग्रह का दर्जा दिया गया है, जबकि यह केवल एक उपग्रह है। मैं इस विचार से सहमत नहीं हो सकता कि हमसे करोड़ों किमी दूर पर स्थित मंगल तो हम पर प्रभाव रखता है, किंतु जिस ग्रह पर हमारा जीवन अव्यवस्थित है, उसका ज्योतिषीय गणना में कोई महत्व नहीं है। मुझे लगा कि अपने कर्मों और उनके परिणामों पर केंद्रित रहने की अपेक्षा 9 ग्रहों और उनके कोश में रुचि रखना एक मूर्खतापूर्ण विचार है। मैं मार्गदर्शन के लिए ब्रह्मांड में घूमते निर्जीव गोलों पर नजरें टिकाए बैठा था। इन सब के बावजूद मैंने ज्योतिषीय गणना करने का काम जारी रखा, क्योंकि उनकी आय से मेरी किताबों तथा कुछ दूसरी चीज़ों के खर्चे निकल आते थे। यद्यपि मैंने लोगों को पत्थर तथा ताबीज पहनने के लिए कहना बंद कर दिया, क्योंकि अब इन उपायों में मेरा विश्वास नहीं रह गया था। मैंने लोगों को यह समझाने की चेष्टा की कि उन्हें अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लेना चाहिए, और समझाया कि ज्योतिषीय गणनाओं से निर्देशन होना तो ठीक है, मगर उन भविष्यवाणियों पर भी निर्भर हो जाना बुद्धिमानी नहीं है। फिर भी वे हमेशा यही सुनना चाहते हैं कि उनकी परेशानियों की वजह ग्रह है, जीवन में उनके द्वारा चुने गए विकल्प नहीं। मेरा दृष्टिकोण बिल्कुल सरल था। आप अब तक जो कर रहे हैं, यदि उसे ही करते रहे, तो आपको वही मिलता रहेगा जो अब तक मिलता रहा है। यह सोचना एक मानवीय प्रवृत्ति है कि हम निमित्त मात्र हैं और कोई दूसरा है, असंभवतः ईश्वर, जो हमें नचा रहा है। दरअसल यह विश्वास करना सुविधाजनक है कि हम दैवी शक्ति द्वारा दंडित अथवा पुरस्कृत किए जा रहे हैं। सत्य तो यह है कि हमारा भविष्य उन विकल्पों से तय होता है जिनका हम आज चयन करते हैं, और हमारा आज उन विकल्पों पर निर्भर है जिनका चयन हमने कल किया था। मुझसे ज्योतिषीय परामर्श लेने वाले अधिकतर लोग यह समझते थे कि ज्योतिषीय निदान उन्हें उनके संघर्षों से मुक्ति दिलाएगी। वे यह आस्था रखते थे कि चाहे वे निकृष्ट अथवा हानिकारक विकल्पों का भी चयन क्यों न करें, ज्योतिषीय उपाय किसी न किसी तरह उनकी नकारात्मक परिस्थितियों को सकारात्मक परिस्थितियों में बदल देंगे। लोग यह भरोसा करना चाहते थे कि ये उपाय उनकी समस्याओं का समाधान कर देंगे। उनकी मन स्थिति में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं थी। मैंने अनुभव किया कि लोग सच सुनना नहीं चाहते। मैंने ठीक जर्मन दार्शनिक नीत्शे की तरह महसूस किया, जिन्होंने कहा था कि वे मुझे समझ नहीं पाते। मैं इन कानों को सुनने वाला मुंह नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता कि निर्जीव कुंडलियां तथा दूरस्थ ग्रह मेरे जीवन का मार्ग निर्धारित करें और मेरी योजनाओं एवं कर्म के मैं अपना भविष्य स्वयं तय करना चाहता था। मैं एक दिन अपने एक हाथ में अपनी जन्म कुंडली तथा दूसरे में दिया सही लेकर छत पर गया। मेरे पीछे मेरे भैया भी छत पर आ गए, और यह भापकर कि मैं क्या करने जा रहा था, उन्होंने तेजी से लौटकर मेरी माँ को बताया कि अमित अपनी जन्म कुंडली जलाने जा रहा है। इस बीच मैंने उसमें आग लगा दी। माँ दौड़ती हुई आई और उन्होंने मेरे हाथों से वह अर्धजली कुंडली लेकर उसे पूरी तरह जलने से बचा लिया। तुम्हें जन्म कुंडली नहीं जलानी चाहिए थी अमित, इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसे श्रद्धा से संभालना चाहिए। माँ, जन्म कुंडली में कुछ भी पवित्र नहीं है। मैं कागज के एक टुकड़े के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं रख सकता। तुम्हारे जन्म के बाद एक बहुत विद्वान ब्राह्मण ने इसे तैयार किया था।
इसका कोई अर्थ नहीं है। क्या आप वास्तव में ऐसा सोचती है कि कुंडली में मेरा भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है? राम और सीता की कुंडलियां भी मिलाई गई थी। महान ऋषि वशिष्ठ ने स्वयं उनका मिलान किया था, किंतु क्या परिणाम निकला? उन्हें वनवास मिला और बाद में उन्होंने सीता को छोड़ दिया। क्यों? अमित, मेरे पास तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर नहीं है, किंतु मैं इतना अवश्य जानती हूँ, यदि हमारे पास किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है तो इसका यह मतलब नहीं कि वह प्रश्न गलत अथवा निरर्थक है। तुम जो भी विश्वास रखना चाहो, मैं उससे तुम्हें नहीं रोक सकती, पर मैं तुम्हें यह कुंडली नहीं जलाने दे सकती। ओ, आप परेशान मत हो। मैं अपने हाथ उनकी गर्दन में लपेट बार बार जल्दी उनके गाल चूमने लगा। और मैं जब भी चाहूँ अपनी कुंडली लिख सकता हूँ। तुम बहुत नटखट और दृढ़ इच्छा शक्ति के हो, उन्होंने कहा। कभी कभी अपने बड़ों की बात भी मान लेने चाहिए। अब मुझे जाना चाहिए। मैं दूध उबाल रही थी। अब मैं एक नई कुंडली बनाऊंगी और उसे तुम्हें नहीं दूंगी, उन्होंने नीचे जाते हुए कहा। अपने पैसे मत बर्बाद करना माँ, मैंने हंसते हुए कहा। मगर मैं एक बार फिर भ्रमित हो गया। यदि माँ की बातें सही हो, यदि इन सब बातों में सच्चाई हो, तब क्या होगा? यह तो ठीक था कि मेरी कुंडली में कही गई हर एक बात सच्ची नहीं निकली थी, किंतु जहाँ वह पूरी तरह सत्य निकली, जहाँ उसने मेरे जीवन की बहुत सी घटनाओं की त्रुटिहीन भविष्यवाणी की, उसके लिए क्या कहना चाहिए। मैंने कुछ देर तक गहराई से सोचते हुए भी चीज़ों पर गौर किया और ज्योतिष के सभी पक्षों की समीक्षा की। अंततः मैंने एक स्पष्ट और दृढ़ निर्णय किया कि मेरे जीवन के विकल्पों के चुनाव में ज्योतिष की कोई भूमिका नहीं होगी। मुझे ज्योतिष से आगे जाना था, क्योंकि यह यात्रा की अपेक्षा परिणामों पर केंद्रित रहता था। यह गणना के माध्यम से यह तो बता सकता था कि एक व्यक्ति एक संत होगा अथवा एक पापी, मगर यह इस विषय पर चुप्पी साध जाता था कि किसी व्यक्ति को कब तक, कैसे और क्या करना चाहिए। यह जीवन यात्रा का एक बिंदु तो बता सकता था, पर उस परिणाम तक कैसे पहुंचा जाए इसकी व्याख्या नहीं करता था। मेरी कुंडली यह तो कहती थी कि मैं आत्म साक्षात्कार प्राप्त करूंगा, किंतु वह यह नहीं बता सकती थी कि ऐसा किस तरह संभव हो सकता है। ज्योतिष से दूर हटते हुए मैंने अपनी पूरी शक्ति ध्यान पर केंद्रित की। प्रत्येक अवसर पर, यहाँ तक कि अपनी साइकिल चलाते समय अथवा स्नान करते समय भी मैं मंत्रों में अर्धनिहित ध्वनि शक्ति पर अपनी एकाग्रता केंद्रित रखता, किंतु मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। मैं भावातीत अवस्था में नहीं पहुंच पाया और न ही कोई ऐसी विशिष्ट शक्ति पा सका जिसकी चर्चा पुस्तकों में कर रही थी। कहीं ना कहीं मैं समझ पा रहा था कि मैं किसी विशेष बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। धार्मिक पुस्तकों के अनुसार केवल एक गुरु ही अपने शिष्य का मार्गदर्शन कर सकते हैं और साधना के गूढ़ पहलुओं की व्याख्या कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कार की यात्रा चाहे मेरी स्वयं की जिम्मेदारी थी, परंतु फिर भी साधना के रहस्यमय पक्षों के उद्घाटन के लिए मुझे एक गुरु की आवश्यकता थी। अपने लिए स्वयं सफलता अर्जित करना इतना सरल भी न था, परंतु गुरु का संधान कहाँ किया जाए। मैं अपनी माँ के सबसे बड़े भाई R.K. मौदगिल के बेहतर और किसी व्यक्ति के विषय में नहीं सोच सकता था। वे मेरी माँ के लिए एक आदर्श व्यक्ति तथा देवता के समान थे। हालांकि वे भारतीय रेल में सुपरिटेंडेंट के रूप में कार्यरत थे, परंतु यह उनकी विशेषता न थी। वास्तव में वे एक परम शिव भक्त थे। 13 वर्ष की आयु से लेकर अपने अंतिम श्वास तक वे प्रतिदिन 2 बार स्मशान का भ्रमण करते और वहाँ घी का एक दिया जलाकर आते। किसी को भी यह पता न था कि वे वहाँ कौन सी साधना करते थे, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को यह रहस्य की जानकारी न दी। कुत्ते, चिड़िया, गाय और दूसरे पशुओं वहाँ नित्य उन्हें पीछे पीछे चलते। मेरे मामा ने हमेशा एक सरल तथा सच्चा जीवन जिया और उनके इस व्यवहार ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया। उनकी बातों में कोई दिखावा अथवा कोई अत्यधिक नहीं प्रकट होती। उनके सरल शब्द उन्हें बड़े स्नेह से मेरे हृदय पर अधिकार कर लेते। मैंने सोचा कि अगर वे मुझे दीक्षा दे तो संभवतः मेरी मंत्र साधना से मुझे कुछ परिणाम मिले, किंतु जब भी मैं उनसे उनके लिए अनुरोध करता तो वे विशिष्टता से उसे टाल जाते। मैं इस बात से चकित न था। आखिर हम दोनों में कोई तुलना तो थी ही नहीं। अपनी 50 वर्षों की आयु तक उन्होंने अपनी साधना में उससे अधिक घंटे लगा दिए।
जितने घंटे मेरी 15 वर्ष की कुल आयु में थे। वे एक दिन अपने आवास में थे। वे शमशान के प्रात भ्रमण से अभी अभी लौटे थे। मेरे साथ आओ, उन्होंने मुझसे कहा। मैं उनके पीछे पीछे चला। वे मुझे छत पर ले गए। उन्होंने अपने हाथों में एक छोटी गोल डिबिया पकड़ रखी थी। जब उन्होंने वह खोली तो उसमें थोड़े से भभूत से के सिवा और कुछ न था। उन्होंने उसमें एक उंगली डुबोई और फिर उसे मेरी ललाट पर रगड़ दिया। यह मेरा 40 वर्षों का तप है, उन्होंने कहा। मैं विस्मित भाव से उन्हें ताकता रहा। मैं 40 वर्षों से इस भभूति को नित्य प्रति एक ही मंत्र से अभिमंत्रित करता रहा हूँ, और तुम ऐसे पहले तथा अंतिम व्यक्ति हो जिसे यह प्राप्त हुआ है। मैं परम श्रद्धा भाव से उन्हें साष्टांग प्रणाम किया, क्योंकि उन्होंने मुझे दीक्षित कर दिया था। मैं किस मंत्र का जाप करूं? तुम पूरे संसार में घूमोगे और मैं तुम्हें किसी मंत्र से नहीं बांधना चाहता जिसका प्रतिदिन जाप करना अनिवार्य हो। जाओ, स्वतंत्र रहो, अपना स्वप्न जियो। तीनों लोकों में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो तुम्हें रोक सके। उन्होंने मुझे 3 निर्देश दिए जिन्हें आप चाहे तो जीवन के सिद्धांत कह सकते हैं। किसी शिष्य को गुरु से मिलना कोई भी निर्देश उन दोनों के बीच की ही सीमित रखना चाहिए। केवल तभी तब जब शिष्य स्वयं किसी का गुरु बन जाए और वे निर्देश हस्तांतरित करना चाहे तो वे शब्द एक बार फिर बोले जा सकते हैं। उस दिन उन्होंने अपनी कुंडली मुझे देते हुए कहा, मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता कि उनका वह प्रश्न मेरे लिए सरल नहीं था। मेरी मृत्यु की तिथि क्या है? मैं थोड़ा विचलित हो उठा। मामा जी, मैं इसकी गणना कर सकता हूँ, पर एक ज्योतिषी के रूप में मेरी आचार संहिता मुझे इस तरह की जानकारी देने से मना करती है। मैं यह तिथि पहले से ही जानता हूँ, केवल उसकी पुष्टि करना चाहता हूँ। मैं उन्हें मना नहीं कर सका। उनके शब्द मेरे लिए आदेश की तरह थे। हम इस पर सहमत हुए कि वे संभावित ज्ञान तिथि एक कागज पर लिखेंगे और मैं दूसरे कागज पर उनकी आसक्त मृत्यु की तिथि लिखूंगा। फिर वे मुझे अपना कागज देंगे और मैं उन्हें अपना कागज दूंगा। मैं यह जानने के लिए उत्सुक था कि क्या वे सचमुच अपनी मृत्यु की तिथि जानते थे। मेरे लिए यह गणना का विषय था, भले ही वह कितना भी गहरा तथा सघन क्यों न हो, परंतु उसके लिए तो यह अंतर्दृष्टि का विषय था। क्या अंतर्दृष्टि की गणना शुद्धता कर सकती है? मैंने अपना कागज निकाला और उनके कुंडली के आधार पर गणना आरंभ की। 1 घंटे बाद हमने अपने कागज को एक दूसरे को दिए। जब मैंने उनकी लिखी तिथि देखी तो मैं तटस्थ रह समझ गया कि उनके साधारण से व्यक्तिमत्व के पीछे एक असाधारण चेतना छिपी थी। अपनी अंतर्दृष्टि की विशिष्टताओं पर उन्हें पूर्ण अधिकार प्राप्त था। यह तो स्पष्ट है कि हम दोनों में से कोई भी उस तिथि को नहीं भूला। कई वर्षों बाद जब उस जगत से उनके विदा हो लेने की घड़ी निकट आ गई तो एक दिन मैंने उन्हें ऑस्ट्रेलिया से फोन किया। वे एक मामूली से ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती थे। वे पूरी तरह से चुस्त स्वस्थ थे, यहाँ तक कि वे अस्पताल जाने से पूर्व उन्होंने बास्केटबॉल भी खेला था। फोन पर हम दोनों ने भावुक हो उठे। क्या तुम यह समझते हो कि मैं ऑपरेशन थिएटर से वापस आ जा पाऊंगा? उन्होंने पूछा। हाँ, क्यों नहीं। केवल इतना ही नहीं, आप फिर से बास्केटबॉल भी खेलेंगे। मुझे वह असत्य बोलकर प्रसन्नता हुई और मैं उनमें विश्वास रखने के लिए प्रसन्न था। उस क्षण में मैं यह चाहता था कि काश मेरी भविष्यवाणी तथा उनकी अंतर्दृष्टि दोनों गलत सिद्ध हो जाती। मामा जी के डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन को सफल घोषित कर उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए उन्हें आईसीयू में भेज दिया। वे उस आईसीयू में से बाहर न निकल सके। जब 14 वर्ष का था तो एक विद्वान व्यक्ति प्रो ए.पी. शर्मा का मेरे जीवन में पदार्पण हुआ। वे अंग्रेजी साहित्य के पीएचडी थे और मेरे पिता उनके कॉलेज के दिनों में से जानते थे। सेवानिवृत्त होकर वे हाल ही में हमारे शहर में रहने आए थे। वे एक उत्कृष्ट हस्तरेखा विशेषज्ञ थे। अपनी भेंट के पहले ही दिन उन्होंने मेरी हस्तरेखा देखी और मैंने उनकी कुंडली का अध्ययन किया। हमने एक दूसरे के विषय में अपनी अपनी भविष्यवाणियां की और खिलखिलाने लगे। जब एक ही विद्या के 2 विशेषज्ञ मिलते हैं तो वे एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पर मैं आरंभ से ही प्रो शर्मा को चाहने लगा था। वे सुसंस्कृत तथा मृदुभाषी
होने के अतिरिक्त मानवीय ऊष्मा से भरपूर थे। वे अपने पुराने पैतृक घर में अकेले रहते। उनके घर में उनकी पुस्तकें रखी थी, एक बिस्तर, एक सोफा और अध्ययन के लिए एक मेज के अतिरिक्त सैकड़ों पुस्तकें थी। उन्होंने लगभग पूरे घर पर अपना अधिकार जमा रखा था। इनके अलावा उनके पास ढेरों पांडुलिपियां थी, जिनमें उनकी लिखी साहित्यिक आलोचनाएं तथा जीवन पर उनके चिंतन समाहित थे। उन्हें पुस्तकों की अपनी अलमारियों से गहरा लगाव था और उनमें ताला लगाए बगैर वे कभी घर से बाहर। मैं सप्ताह में कई बार उनके घर जाता और मुझे अनुभव प्राप्त होता। वे मेरे लिए अंग्रेजी भाषा के कौशल्य को निखारने में सहायता करते। अंग्रेजी भाषा से उन्हें जुनून की हद तक लगाव था और वे बिना किताबें खोले ऑस्टिक, स्टोजर, शेक्सपियर, किट्स, फॉस्ट, विटमेट, वर्ड्सवर्थ वाइल्ड और उन दूसरे कवियों को लेखनों के उद्गरण दिया करते। वे प्राय पुस्तकों के अवतरणों को रंगीन कर देते और हाशिए पर अपने विचार लिखा करते। पुस्तकों में लिखना एक ऐसी चीज थी मैं जिसे कभी अच्छा नहीं मानता। मेरा सरल मत था कि पुस्तकें पढ़ने के लिए और खाली पृष्ठ लिखने के लिए होते हैं। मेरे लिए पुस्तकों के एक कलाकृति के समान थी और पुस्तकों पर लिखना पिकासो की एक प्राकृतिक कलाकृति पर कुछ लिखकर उन्हें गंदा करने जैसा था। आप जिससे प्रेम करते हैं उसे कुरूप नहीं बनाते। जैसा कि मैंने बताया, अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य के लिए उनका प्रेम मेरी कल्पना से भी अनंत गुना अधिक था। मेरे लिए भाषा काम करने का एक साधन और मेरे विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम थी, पर उनके लिए यह एक ऐसी कला थी जिससे वे एक नई दुनिया की रचना किया करते थे। जब तुम लिखते हो तो मैं यह जानता हूँ कि तुम्हारे लेखन में इसकी कसावट हो कि यदि कोई तुम्हारे किसी एक वाक्य से एक अल्प विराम भी हटाए न चाहे तो वह पूरा पैराग्राफ फिर से लिखने की आवश्यकता आ पड़े। जब तुम बोलते हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें संघर्ष करना पड़े, इसीलिए नहीं कि तुम वैसे शब्द नहीं सोच सके जिनसे तुम खुद को अभिव्यक्त कर सको, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे मन में इतने सारे शब्द आ रहे हो कि तुम्हें उनमें से सटीक शब्दों का चयन करना पड़े। उन्होंने मुझसे कई बार कहा, जाड़े की गर्म धूप में बैठकर महान साहित्यिक कृतियों का अध्ययन करना हम दोनों का एक मनपसंद शौक था। मैं पढ़ता और वे नारंगियां छिलते हुए उनके छिलके सावधानी से एक कटोरे में रखते और मुझे उनके रसीले हिस्से खाने के लिए देते। धूप में बैठने के उन घंटों के दौरान ही वे प्राय मेरी हस्तरेखाएं देखते और उल्लेखनीय ढंग से सही भविष्यवाणी किया करते। हम दूसरी चीजों के बारे में भी काफी बातें करते। हमारी वार्तालाप ने न नियमों का कोई बंधन था और न ही कोई आयु का बंधन। क्या तुम्हारे जीवन में कोई लड़की नहीं है? उन्होंने एक बार मुझसे पूछा। नहीं, मेरी किसी लड़की से कोई मित्रता नहीं है। मुझे तो तुम पर विश्वास नहीं हो रहा। मैं अपने आप से सच कह रहा हूँ अंकल, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम युवा हो, स्वयं को खूबसूरती से अभिव्यक्त कर सकते हो, पढ़ाई में अच्छे अंक लाते हो और तुम्हारे ज्योतिष को लेकर पूरा स्कूल तुम्हें जानता है। कुछ लड़कियां जरूर तुम्हारी ओर आकर्षित हुई होंगी अथवा कुछ की ओर तुम आकृष्ट हुए होंगे, मगर यह सच है, मेरे कोई भी ऐसी मित्र नहीं है। मुझे उनके साथ यह बात करते हुए लज्जा और संकोच का अनुभव हो रहा था। धार्मिक साहित्य के अनुसार 25 वर्ष की उम्र तक एक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यह पुराना विचार है। तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, इसका आनंद जरूर उठाना चाहिए। तुम्हारे सभी ऋषियों की जीवन संगिनी थी। नहीं, मैं समझता हूँ कि प्राचीन साहित्य में कुछ न कुछ सच्चाई तो अवश्य है। इसके अलावा मेरे पास किसी लड़की के लिए समय नहीं कहाँ है। यदि मैं अपना समय उसे देने लगूं तो मैं अपनी पढ़ाई कब करूँगा, कब शतरंज खेलूंगा, ज्योतिषी का काम कब करूँगा और हारमोनियम कब बजाऊंगा। ओ, तुम बहुत तनावग्रस्त रहते हो अमित। तुम इतने कठोर क्यों हो? थोड़ा सहज भाव से जीना सीखो। लड़के के साथ रहा तो आपके साथ भी समय बिताने का अवसर नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास केवल मस्तिष्क है, हृदय नहीं। खैर, कोई बात नहीं। एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम किसी लड़की के मोह में इस तरह के बंध जाओगे कि उसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकोगे। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपने भविष्य में जानता हूँ मैं कभी विवाह नहीं करूँगा, परंतु तुम्हारी हस्तरेखाएं और
इससे साफ साफ बताती है तुम्हारा विवाह की रेखा गुलाबी, अटूट और मजबूत है। तुम 28 वर्ष के होने पूर्व ही विवाह करोगे। मैं ऐसा नहीं सोचता। आखिर तुम चाहते क्या हो? कभी कभी तो तुम अपनी धार्मिक तथा सन्यासियों जैसे बातें से मुझे भयभीत कर देते हो। तुम्हारे पास केवल मस्तिष्क है, हृदय नहीं। यह उनका तार्किक कलाम बन गया। जब वे मुझसे कई भावनात्मक पक्ष नहीं ढूंढ पाते तो हमारे बीच की बातचीत कुछ इसी तरह समाप्त हो जाया करती। सच तो यह है कि मेरी कोशिश के बावजूद मैं कोई लगाव या मोह नहीं महसूस कर पाता। मैं किसी भी चीज अथवा व्यक्ति के अभाव में परेशानी नहीं महसूस करता। मैं मित्रों और कुछ दूसरे लोगों से घूमने मिलने की चेष्टा करता, किंतु मुझे ऐसा सहर्ष में कोई आनंद न होता। मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करता था, मेरी प्रकृति ही ऐसी थी। जिस विशेष अवसर पर जब उन्होंने मेरे विवाह के बारे में इतने निश्चय से कुछ कहा तो मुझे आशंका हो गई कि क्या वे सचमुच मेरे जीवन के विषय में सही बोल रहे थे। यह तो ठीक था कि मेरी हस्तरेखाएं और मेरी कुंडली दोनों ही मेरे विवाह का योग निहित था। क्या सचमुच ही मैं किसी पुनर्निर्धारित नियति से बंधा था? मैं कुछ देर तक इस विषय में सोचता रहा और फिर मैंने यह तय किया कि मैं अपनी हथेली की किसी एक रेखा को अपनी विशेष भविष्य निर्धारित नहीं करने दूंगा। मैं अपने जीवन की पटकथा स्वयं लिखने पर दृढ़ था। विचार मग्न व थोड़ी उद्वेलित मन ली थी मनस्थिति में मैं प्रोफेसर शर्मा के घर से उन्हें विदा कहे बगैर ही निकल आया। जब मैं घर आया तो मैंने अपनी माँ को पूजा की वेदी पर बैठा हमेशा की तरह कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ते हुए पाया। उस शाम वे भागवत पुराण पढ़ रही थी, जो भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन है। प्रतिदिन की भांति उन्हें चूमने के बजाय मैं चुपचाप उनके बगल में बैठ गया। देखो माँ, आप जो भी चाहो मैं वह बन सकता हूँ, उच्च पदाधिकारी, व्यवसायी या प्रोफेसर। मेरी केवल एक ही विनती है कि मुझ पर विवाह के लिए दबाव मत डालना अथवा मुझसे उसकी अपेक्षा मत करना। मैं अपना जीवन एक आध्यात्मिक उद्देश्य में लगाना चाहता हूँ। जब मैं किसी से यह कहता हूँ कि मैं विवाह नहीं करूँगा तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। वे मेरी बातों को एक विशेष किशोर के आदर्शवाद की संज्ञा देकर उन्हें बड़ी सरलता से टाल देते। पर इसके बजाय उन्होंने कहा, मैं तुम पर विश्वास रखती हूँ। तुम जैसा चाहो अपना जीवन उसी तरह बिताने को स्वतंत्र हो। मैं तुम्हें कभी किसी चीज से नहीं बांधूंगी। जो तुम्हें पसंद नहीं है मैं उसे नहीं करने को कहूंगी। जब तुम थोड़े और बड़े हो जाओगे तो हम इस पर दोबारा विचार करेंगे। कौन जाने तब तुम्हारा विचार बदल जाए। पर तुम विवाह क्यों नहीं करना चाहती? मैंने 3000 से अधिक कुंडलियां देखी है। सबके साथ एक जैसी ही समस्याएं हैं। वे सब क्या कह रहे थे? वे जन्म लेते हैं, वे स्कूल और कॉलेज जाते हैं, एक नौकरी पाते हैं, विवाह करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, रोजाना के लिए वही सारे काम करते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और मर जाते हैं। विवाहित लोगों की समस्याएं सुनने के बाद मैं उन्हें 2 श्रेणियों में बांट सकता था। पहली श्रेणी में उस तरह के लोग हैं जो अपने विवाह को सफल बनाने में असफल हैं। हालांकि वे काफी समय से विवाहित हैं, पर उनका प्रत्येक दिन एक बोझ की तरह बीतता है और अंततः उनके रास्ते अलग हो जाते हैं। दूसरी श्रेणी वैसी लोगों की है जो अपने विवाह को सफल बनाने की भरपूर कोशिश में लगे हैं। उनके लिए भी ज्यादातर दिन थकानप्रद होते हैं, पर असहमति और झगड़ों, बहसों तथा कहासुनी के बीच उनकी झोली में कुछ अच्छे और मधुर पल भी आ जाते हैं। कुल मिलाकर इसमें बहुत झंझट है। अधिकतर लोग विवाह इसलिए करते हैं कि उन्हें उनकी आवश्यकता महसूस होती है, किंतु मुझे तो ऐसा कुछ महसूस ही नहीं होता। इससे भी ज्यादा अहम है कि मेरे मार्ग में विवाह की कोई भी भूमिका नहीं है। इसके बजाय मैं वन में प्राचीन ऋषियों और ध्रुव की तरह तप करना चाहता हूँ। मैं यह देखना चाहता हूँ कि क्या सचमुच भगवान का अस्तित्व है। सचमुच? उसने आश्चर्य से देखा। यदि तुम्हें भगवान के अस्तित्व पर भी संदेह है तो फिर तुम विभिन्न साधनाएं क्यों करते हो? मैं साधनाएं इसीलिए करता हूँ कि मैं उन्हें देखना चाहता हूँ माँ। मैं अपने सृजनकर्ता से मिलना चाहता हूँ। मैं इस आस्था रखता हूँ कि उनका अस्तित्व है, पर जब तक मैं उन्हें देखता नहीं मैं निश्चित कैसे हो सकता हूँ?
जब मैं देखता हूँ कि उनके अस्तित्व के बावजूद संसार में इतनी पीड़ा और दरिद्रता है, तो मुझे उनके अस्तित्व पर संदेह होने लगता है। यदि भगवान सिर्फ एक है, तो फिर इतने अधिक धर्म क्यों है? उन्होंने इन्हें पनपने क्यों दिया? आस्था बेटा, आस्था सारे प्रश्नों को समाप्त कर देती है। नहीं माँ, नहीं, आस्था प्रश्नों को समाप्त नहीं करती, बल्कि दबा देती है। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ यह बहस नहीं कर सकती। मैं बस इतना जानती हूँ कि भगवान सचमुच है। वे रक्षा करते हैं, वे पालन करते हैं और हमें संभालते भी है बेटा। मैं यह चर्चा जारी रखना चाहता था, पर मुख्य दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। ये प्रोफेसर शर्मा थे, जो यह सोचकर मुझे देखने आए थे कि उन्होंने मुझे विचलित कर दिया है। मैं उन्हें फिर से देखकर बहुत प्रसन्न था। वे शांति स्थापना के लिए उपहार के तौर पर मीठे आम भी लाए थे। कुछ वजहों से उन्हें भी कभी भी ठीक तरह नहीं समझ पाया। प्रोफेसर शर्मा मुझे बहुत प्यार करते थे। वे अपने पर्स में मेरे 2 फोटो रखा करते थे। जब भी मैं पासपोर्ट आकार के फोटो खिंचवाता, वे उनमें से एक तस्वीर लेने पर जोर देते। नवीनतम फोटो उनके पर्स में आ जाता, जबकि पुराने का वे बुकमार्क पुस्तक में निशानी के रूप में इस्तेमाल किया करते। वे मेरे लिए चाय बनाते और उसे बहुत सुंदर बोन चाय प्याले में डालते, जिसके वे किसी दूसरे को छूने भी न देते। मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी उनकी प्रत्येक भंगिमा में मेरे लिए प्रेममयी भाव था। मैं अपने जीवन की संध्या में हूँ अमित, वे प्राय मदिरा के सेवन के बाद कहा करते। मैं तुम्हें विकसित होते हुए तथा दुनिया जीतते हुए नहीं देख पाऊंगा, न ही तुम्हारी सफलता की खुशी। काश मैं इतने पहले पैदा नहीं हुआ होता। यह कहते हुए उनकी आंखें भर आती। पर क्या तुम मुझे एक वचन दे सकते हो? हाँ अंकल, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जब मेरी मृत्यु होगी तो बस मैं यह चाहूँगा कि उस वक्त तुम मेरे पास रहो। मैं अपने हाथ में तुम्हारा हाथ लेकर अपनी अंतिम श्वास लेना चाहूँगा। मैंने बिना यह जाने कि वस्तुतः यह संभव हो पाएगा या नहीं, उन्हें यह आश्वासन दे दिया कि मैं उनके पास रहूँगा, क्योंकि वे यही चाहते थे। परंतु उनकी मृत्यु के बारे में सोचते हुए मैंने अलगाव की कोई पीड़ा महसूस नहीं की। हो सकता है कि अंततः वे सही हो कि मैं केवल तार्किक था, जबकि वे केवल भावनात्मक पक्ष रखते थे। एक बार की बात है, हमारे इलाके में बाढ़ आ गई। घर की छत से जानवरें, दूसरे घरों का सामान, बर्तन और बहुत सारी ऐसी चीजें सड़क पर बहती हुई जा रही थी, जो पहचान में नहीं आ रही थी। जब कुछ दिनों बाद बाढ़ के पानी घटा और हम अपने घर में आए, तो सबसे दुखदाई चीज़ मुझे यह दिखी कि मेरी सारी किताबें नष्ट हो चुकी थी। वे बिल्कुल शव की तरह फूलकर मिट्टी से सनी थी और गल चुकी थी। मैंने उन्हें इस उम्मीद में धूप में डाल दिया कि वे सूख जाएगी, पर सूरज की गर्मी ने उनके पन्ने ढेर से मढेर कर दिए और उन किताबों से बदबू आ रही थी। मैं उन्हें कबाड़ी के हाथ बेच नहीं सकता था, क्योंकि आप अपने प्रेम को बेच नहीं सकते। एक दिन जब धूप खिली थी और हवा नहीं चल रही थी, तो मैंने उन सबको अपने घर के छत पर ले जाकर उसका दाह संस्कार कर दिया। फिर मैं भारी मन से उठा और वहां से चला आया। इस बीच मेरे माता पिता ने घर की छत पर एक कमरा बनाने का निर्णय लिया, ताकि भविष्य में यदि फिर ऐसी समस्या आ खड़ी हो तो वैसी स्थिति में उसमें जा सके। जिस व्यक्ति ने हमें इसके लिए निर्माण सामग्री मुहैया करवाई, उनकी आयु 35 के आसपास होगी और उनका नाम प्रवेश सिंगला था। जब पहली बार मैं उनकी दुकान पर गया तो हमने कुछ इधर उधर की बातें की और हम दोनों तुरंत ही मैत्री भाव में बंध गए। इसके बाद हम प्राय मिलने लगे। प्रोफेसर शर्मा की तरह ही वो भी मेरा बहुत ध्यान रखती, जिसकी वजह से एक बार फिर मेरी समझ से बाहर थी। मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि क्यों उनके जैसा एक सफल व्यवसायिक मुझ जैसे एक किशोर का साथ पसंद करेगा। एक दिन मैंने पूछ लिया, आप क्यों अपना इतना सारा समय मेरे साथ लगाते हैं? आप मेरे लिए पुस्तकें और पेन खरीदते हैं और मुझे डिनर के लिए ले जाते हैं, क्यों? मुझे नहीं मालूम कि कौन सी चीज़ तुम्हारी ओर खींचती है, पर तुमसे यह आकर्षण शक्ति मौजूद है। तुम में किसी भी चीज़ को लेकर कोई भ्रम नहीं नजर आता। मैं हमेशा से तुम्हारे जैसा एक भाई चाहता था, उन्होंने जवाब दिया।
मैं वहाँ बैठा यह सोचता रहा कि प्रोफेसर शर्मा की तरह भावनशील व्यक्ति है। मन में अपराध बोध भी हुआ क्योंकि मैं उनके लिए ऐसा कोई मोह नहीं रखता था। मेरे लिए वे एक भले मनुष्य थे और हमारी कुछ रुचियां सामान्य थी। हम दार्शनिक मुद्दों पर बातचीत करते और एक दूसरे से व्यवसाय के कुछ अच्छे विचार साझा करते। वे संपत्ति का सृजन करते में चतुर थे और उनके आमदनी के अनेक स्रोत थे। एक अवसर पर उन्होंने कहा, मैं अपने व्यवसाय से आय प्राप्त करता हूँ, परंतु मैं अपनी संपत्ति शेयर बाजार से बढ़ाता हूँ। वाह, क्या आप मुझे यह सिखाएंगे कि शेयर बाजार से किस तरह पैसे लगाने चाहिए? मैंने अपने ज्योतिषी ज्ञान से कमाए पैसे अपने पास बचा रखे हैं और उनका कहाँ निवेश करूँ, ये मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें यह सिखाऊंगा, पर यह याद रखो कि तुम केवल तभी लाभ हासिल कर सकोगे जब तुम हानि उठाने को तैयार रहोगे। उन्होंने मुझे यह बात बताई कि वे किस तरह स्टॉक चुना करते और वे केवल प्राइमरी मार्केट IPO के वे निवेश किया करते थे, चूंकि उनका यह मानना था कि वे ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। अपने स्टॉक से कभी मोह मत रखो। यह कभी मत भूलो कि तुमने उन्हें लाभ कमाने के लिए खरीदा है। जब तुम एक लाभप्रद स्थिति में पहुंच जाते हो तो उन्हें बेच दो। यदि वे तुम्हें धोखा देते हैं और तुम्हें हानि उठानी पड़ रही है तो निकल जाओ। तुम्हारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि तुम्हें जितनी हानि उठानी पड़ी उससे ज़्यादा लाभ उठा लो। और मैंने वित्त जगत में छलांग लगा दी। मैंने काफ़ी पढ़ा और जितने प्रकार का संबंधित का प्रकाशन मुझे मिल सका उन सब का अध्ययन कर गया। अगले कुछ महीनों में मैंने सब ब्रोकर के माध्यम से शेयर खरीदे। मैंने सैकड़ों मार्केट में भी व्यवसाय किया और उनका आनंद उठाया। वहाँ ज़्यादा तेज रफ्तार से काम होता है, ज़्यादा जोखिम होता है और ज़्यादा आनंद आता है। अब मेरी बचत का 90% हिस्सा शेयर में लगा था। यह कारोबार खतरनाक और मज़ेदार था। मैं अपनी सारी बचत हार सकता था अथवा थोड़ी सी चेष्टा से उन्हें बढ़ा भी सकता था। जब भी शेयर की कीमतें बढ़ती तो मैं आनंदित महसूस करता और जब भी वे गिरती तो मुझे दुख हो जाता। मुझे भावनाओं का यह झूला झूलने में आनंद आने लगा। 15 वर्ष की उम्र में 80% अंकों के साथ 10वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात मैंने अपनी पसंद के एक कॉलेज में दाखिला लिया। मैंने वाणिज्य पढ़ने का निर्णय लिया क्योंकि गूढ़ विज्ञानों में मेरी रुचि के बाद व्यवसाय ही मुझे बहुत दिलचस्प लगता था। मैं व्यवसाय को इसलिए पसंद करता क्योंकि मुझे चुनौतियां पसंद थी। एक और मैंने अपने माता पिता की उबाऊ दिनचर्या देखी थी, जो रोजाना एक ही समय पर अपने कार्यालय जाते और वहां से वापस लौटते। दूसरी ओर मैंने व्यवसाय जगत में प्रवेश की उत्सुकताजनक प्रगति देखी। अपने व्यवसाय के ऊंच नीच के बारे में उनके द्वारा दिया जाने वाला विवरण प्रोफेसर शर्मा अपने कॉलेज के दिनों की याद से अधिक रोमांचक था। यह सब बस अपनी अपनी प्रकृति की बात थी और जहाँ तक मेरा सवाल था तो व्यवसाय की ओर मेरा ज्यादा झुकाव था। व्यवसाय के लिए मेरा उत्साह देखकर मेरे आसपास का प्रत्येक व्यक्ति यह सोचता कि मुझ पर आय अर्जित करने की सनक सवार है। हालांकि उद्यमशीलता तथा पैसे बनाने में मुझे मजा आता और वित्तीय स्वतंत्रता वस्तुत एक अच्छी चीज होती है। यद्यपि इसके पीछे भी एक गहरा कारण था। मैं जानता था कि भौतिक कलापों में मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलने वाले, किंतु इसके बावजूद मैंने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित किया तथा ज्योतिष की गणनाएं करना भी जारी रखा, जब तक मेरे मन में इसे लेकर तानिक भी संदेह न रह गया। परमात्मा के दर्शन पाने की उत्कंठा दूसरी किसी भी चीज से ज्यादा तीव्र थी। मैंने असंख्य बार यह सोचा कि इस संसार को छोड़कर हिमालय में कड़ी तपस्या करूं, पर माँ की मधुर आंखें और ममतामयी वाणी थी, मुझे बार बार रोक लिया करती। मैं सोचता कि वे इस वियोग को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। संसारिक गतिविधियां मुझे अपनी ओर आंतरिक इच्छा दबाए रखने में सहायता होती। मैं नहीं जानता था कि मेरे पास अपनी ऊर्जाओं को निर्देशित करने या अपना ध्यान बटाए रखने का कौन सा साधन सुलभ था। मैं जिस किसी भी चीज में हाथ लगाता उसमें प्राय अनायास निपुणता प्राप्त कर लेता। जल्दी ही मुझे वो चुनौतियां नहीं लगने लगती, चाहे यह वह शतरंज का खेल सीखना हो अथवा संगीत का एक वाद्य यंत्र बजाना हो अथवा ज्योतिषीय समाधान प्रस्तुत करना, या कुछ समय बाद इनमें से प्रत्येक गतिविधि निरस हो जाती।
मैं चाहता कि कोई भी काम मुझे वास्तव में व्यस्त रखे, मेरी जांच करे, मुझे चकित करे, परंतु सब कुछ अकस्मात सरल। किसी नई चीज की तलाश में मैंने एक निजी संस्थान में एडवांस कंप्यूटर कोर्स करने का निर्णय लिया। पहले दिन के अंत में पगड़ीधारी और कुछ मैले से कपड़े पहने एक युवक से भेंट हुई। मैंने पहले ही सोचा था कि वे एक मोटर मैकेनिक होगा, क्योंकि उनके कपड़ों में लगे धब्बे तेल अथवा ग्रीस जैसे दिख रहे थे। हरप्रीत सिंह के रूप में अपना परिचय देने के बाद उन्होंने भगवत गीता पर मुझे एक प्रश्न पूछा। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने मुझसे एक धार्मिक प्रश्न क्यों किया। सामान्यतः मैं अपने ललाट पर एक तिलक लगाता था, किंतु उस दिन मैंने उसे भी नहीं लगाया था। मैं जींस और टी शर्ट में था, जो मेरी सामान्य वेशभूषा थी। उन्हें यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं एक ज्योतिष था अथवा मैंने बहुत सी धार्मिक पुस्तकें पढ़ रखी थी। फिर भी उन्होंने एक कंप्यूटर सेंटर में मुझसे भगवत गीता पर प्रश्न करने के विषय में सोचा। खैर, वह प्रश्न मेरी जानकारी से बाहर का नहीं था। जब मैंने उसका उत्तर दे दिया तो उन्होंने एक बार पूछा, आपने अंग्रेजी कहाँ सीखी? कितनी विचित्र बात है, मैंने सोचा। मेरे उत्तर पर गौर करने की बजाय उन्होंने केवल मेरी भाषा को देखा। हम थोड़ी देर बातें करते रहे। मैंने उन्हें बताया कि मैं वित्त बाजार में इस्तेमाल करने हेतु एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक एडवांस कंप्यूटर कोर्स कर रहा हूँ। वित्त बाजार? हाँ, मैं प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह के बाजारों में खरीदी बिक्री करता हूँ और मैं निवेश की मॉनिटरिंग के लिए एक टूल कोड करना चाहता हूँ। क्या आपके पास कुछ घंटों का समय होगा? उन्होंने पूछा। क्या अभी? ठीक है, पर आप करते? क्या आपने चढ़ंदी कला का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है। चढ़ंदी कला पंजाबी भाषा का एक क्षेत्रीय अखबार है। मैं वही काम करता हूँ। हरप्रीत सिंह मुझे अपने कार्यालय ले गए। वे अपने स्कूटर पर थे और मैं अपने मोडेम पर उनके पीछे पीछे चल रहा था। जब हम पैदल उस कार्यालय की ओर बढ़े तो वे मुझे एक कैबिन में ले गए, जिसके दरवाजे पर मुख्य संपादक तथा प्रकाशक लिखा था। उन्होंने वार्तालाप यंत्र उठाया और फोन लगाया और किसी को बुलाया। एक व्यक्ति अंदर आया और मेरे मित्र ने चाय लाने का आदेश दिया। मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। आप कौन हैं और मुख्य संपादक के कक्ष में क्यों हैं? वे मुस्कुराए। हम ये हैं, उन्होंने मेज पर लगा एक पारिवारिक चित्र दिखाते हुए कहा। आपका क्या मतलब? मेरा पूरा नाम हरप्रीत सिंह दर्दी है और मेरे पिता इस उद्यम के मालिक हैं। अच्छा, यह बात है। अब मुझे यह बताइए, उन्होंने कहा, क्या आप हमारे अखबार के लिए लिखेंगे? मैंने कभी किसी अखबार के लिए नहीं लिखा और मैं पंजाबी भी नहीं लिखता हूँ। फिर मैं किस चीज़ पर लिखूंगा भला? हमने पिछले ही साल अंग्रेजी में एक वित्तीय प्रकाशन आरंभ किया जिसका नाम द बिजनेस टाइम है और यह लोकप्रिय हो रहा है। मुझे इसके लिए एक अच्छे स्पंदकार की तलाश है और इस तरह हुआ यह कि मैं स्टॉक के अपने चयन पर उनके लिए एक नियमित स्तंभ लिखने लगा। मेरे काम से प्रसन्न होकर उन्होंने अपने साप्ताहिक संस्करण के लिए मुझे सांप्रदायिक भूमिका की पेशकश की, जिसे मैं तुरंत ही स्वीकार कर लिया। जल्दी ही मैं अपनी ज्यादातर शामें प्रेस में बिताने लगा, सांप्रदायिक लिखने, समाचारों का चयन करने और दूसरे पत्रकारों के काम का संपादन करने, और मुझे अत्यधिक बौद्धिक आनंद आने लगा। 2 वर्ष बाद मैंने त्याग पत्र दे दिया और छोटे व्यवसायों के लिए कंप्यूटरिंग प्रेजेंटेशन बनाने के अपने अंशकालीन व्यवसाय को विकसित करने में लग गया। यहाँ पर कंटेंट लिखने से प्रेस के साथ किए मेरे काम का अनुभव बहुत सहायक सिद्ध हुआ। 12वीं पास करने के बाद मैंने जूनियर कॉलेज जाना छोड़ दिया और दूर शिक्षा में दाखिला ले लिया ताकि मैं अपने समय का बेहतर इस्तेमाल कर सकूं। कॉलेज की मेरी शिक्षा ने मुझे पूरी तरह निराश कर दिया था और मैं यह समझ पाने में असमर्थ था कि पिछले 2 वर्षों में मैंने क्या सीखा। मैंने विदेश में पढ़ने के विषय में भी सोचा, मगर उसके खर्चे उठाने की समस्या थी। विदेश जाने की अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए मेरे पास कोई स्टार सिद्धि तो नहीं थी, पर मेरे पास एक मंत्र था जिसके बारे में यह कहा गया था कि इसके जाप से यह जाप करने वाले को एक यात्रा पर भेजा देगा। यह माना जाता था कि इसकी ध्वनि तरंगे आपकी इच्छाएं साकार करेगी। आकर्षण का नियम।
मैंने ब्रह्मांड से अपनी इच्छा अभिव्यक्त की और जनवरी 1998 में मंत्र का जाप आरंभ किया। गाड़ी चलाते हुए, स्नान करते हुए, खाते पीते, यात्रा करते, सोने के पूर्व रात्रन दिन जब भी मैं कुछ भी नहीं कर रहा होता, तब मैं मंत्र जाप पर अपना ध्यान केंद्रित कर उसका जाप करता रहता। यो तो मंत्र पर मुझे विश्वास था, पर मैं यह नहीं जानता था कि यह इतनी जल्दी काम करेगा। मार्च के एक दिन मेरी शंका समाप्त हो गई, जब मेरी एक परिचित ने बातों बातों में मुझे यह उल्लेख किया कि उनके चचेरे भाई में से एक शिक्षा परामर्शी है और वह छात्रों को ऑस्ट्रेलिया भेजने का काम करता है। मैंने अपने पिता को यह कहा और उन्होंने तुरंत ही उच्चतर शिक्षा के लिए मेरे ऑस्ट्रेलिया जाने पर अपनी सहमति दे दी। मैंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय सिडनी में सूचना तकनीक में 2 वर्ष के एक पाठ्यक्रम के लिए नामांकन किया। मेरे पिता ने अपनी सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली राशि में से मेरे पाठ्यपुस्तक के पहले वर्ष के कॉलेज शुल्क तथा मेरे हवाई यात्रा के टिकट के लिए पैसे निकाले। मैंने अपने बचत के कुछ अन्य जरूरी चीजें और ऑस्ट्रेलिया डॉलर खरीदे। इस बीच मैंने अपने शेयरों को दीर्घकालीन निवेश के रूप में छोड़ दिया। यदि भारत में मेरे लिए केवल कठिन परिश्रम के कार्यों की ही संभावना थी, तो ऑस्ट्रेलिया में मेरे लिए क्या है, यह भी तो मुझे नहीं पता था। मेरे पास तीसरे स्तर की कोई भी डिग्री न थी और न ही काम का कोई ऐसा प्रासंगिक अनुभव था जो एक नए देश में मेरे पैर जमाने और अपने खर्चे निकालने योग्य कमाई में मेरी मदद करता। यहाँ तक कि मेरे पास काम करने के पूरे अधिकार भी न थे, क्योंकि मैं छात्र वीजा पर प्रति सप्ताह केवल 20 घंटे ही काम कर सकता था। जब ऐसे में मेरा वहाँ क्या होगा? मेरे लिए वहाँ कौन सी संभावना बनती है? मेरे पास सिर्फ कठिन परिश्रम, बेहद कठिन परिश्रम। 18 वर्ष की आयु में मैं ऑस्ट्रेलिया के उड़ चला। मंत्र के जाप ने मेरी इच्छा को मूर्त रूप तो दे दिया, पर उसके परिणाम भोगने की जिम्मेदारी केवल मुझ पर ही थी। मैं अकेला था, किंतु आत्मविश्वास से ओतपोत था। मेरी तैयारी न थी, किंतु दृढ़ प्रतिज्ञा तो था। मेरे पास आवश्यक जानकारी अथवा अनुभव का अभाव था, परंतु मैं आशावादी था। जीवन मेरे सम्मुख जो भी चुनौतियां लाने वाला था, मैं उनका सम्मान करने के लिए मानसिक रूप से तैयार था। यहाँ पर हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं हम अपने अगले अध्याय में। नमस्कार।